वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं। पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया था, एक प्रस्तावित आदेश दिया था। उस आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, आदेश पर सरकार खुद ही कह रही है कि हम आदेश मत दीजिए, हम खुद ही अमल कर लेंगे। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरुण जी हैं। वरुण जी, जो कोर्ट ने जो बात कल कही थी, सरकार ने खुद ही कह लिया कि जिन बातों को लेकर आपको ऐतराज है उसे हम खुद स्वीकार करते हैं कि हम आपको इस पर अमल नहीं करेंगे और हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की तरफ से अपीयर करती, उन्होंने कहा कि हम पूरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहते हैं कि जो आपका कंसर्न है अपॉइंटमेंट को लेकर के वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, तो हम अपना स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं कि अगली तारीख तक, जब तक इस पूरे मामले का निपटान नहीं होता है, मैं सरकार जो है वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्फ व यूजर को लेकर जो संशय है माननीय अदालत का, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ डीड हैं उसको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। कल जो माननीय न्यायालय का कुछ और उस पर क्लैरिफिकेशन था, लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल के इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लेकर के 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। उसके पहले जो भी काउंटर एफिडेविट भारत सरकार को देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है और रिजवाइंडर जो पिटिशनर्स है उनको देना है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 5 तारीख से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। ये कानून के जो बाकी प्रावधान है जिन पर भी आपत्ति है, उन प्रावधानों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा है? नहीं, जो दूसरे जो संशोधित प्रावधान है कानून के, उस पर किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, नहीं उसके बारे में कोई एश्योरेंस अदालत ने मांगा है। जब 5 तारीख को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी, तब तक हम कह सकते हैं कि इन 2 प्रावधानों पर स्टेटस को की स्थिति बनी है। बिल्कुल, जब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया है कि रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ व यूजर को वो डी नोटिफाई नहीं करेंगे, तो अगली तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। अब एक सवाल ये कि 5 तारीख को जब सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है कि इस सुनवाई में, ये चूंकि बहुत बड़ा मसला है, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, संसद से पारित कानून पर एक तरह से उसे रद्द करने की मांग हो रही है, कितना समय लग सकता है और क्या 3 जजों की बेंच ही सुनेगी या बड़ी बेंच को मामला जा सकता है? नहीं, अभी तो फिलहाल इस सुनवाई 3 जजेज बेंच ही करेगी और जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हो सकता है संविधान पीठ को मामला भेज दिया जाए। कितना समय लग सकता है? संविधान पीठ को जब मामला भेजा जाएगा तो हो सकता है कि संविधान पीठ गठन में जो समय लगे, और एक बार जब संविधान पीठ बन जाएगी तो फिर सुनवाई पूरी हो जाएगी। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो वहीं हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्या मैथिली, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ यासीन फारूकी जुड़ चुके हैं, जो कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड से हैं। साथ ही हमारे सहयोगी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे